हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और एक कंफ्यूजन आपके अभी भी दिमाग में है कि वैकेंसीज कब आएंगी, नोटिफिकेशंस कब आएगा। और देखिए, उस चीज को निकाल दीजिए अपने दिमाग से। नोटिफिकेशंस, वैकेंसीज सब आपकी आएंगी और 2026 में ही आएंगी। बस थोड़ा सा डिले हो रहा है, वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हो सकता है, कुछ एनालिसिस हो रहा हो। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। क्या अब ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स जो है वो आपके लिए नए सिनारियो में, और जो अगर आप आरएस दे रहे हैं या ईओआरओ दे रहे हैं या और कोई कंपटीशन दे रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स जो है आपके लिए। ठीक है, और करंट अफेयर्स अगर हम आरएस की बात करें, ईओआरओ की बात करें, तो ऑलमोस्ट जो है आपके 30% जो सिलेबस, जो पेपर है, उसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप को। तो इसलिए करंट अफेयर्स क्या हो जाता है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज, अब नए सिनारियो में करंट अफेयर्स आपसे डीपली पूछा जा रहा है। ये नहीं कि आपसे सुपरफिशियली सतही करंट अफेयर्स पूछ लिया और आपने उसको कर दिया। समसामयिकी आपको डीप में अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, पूरी एनालिसिस के साथ करनी पड़ेगी, पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से क्या है, फिर हम करंट अफेयर्स को अब नए सिरे से आपके लिए रख रहे हैं। ठीक है, तो इस महीने क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो हुआ था राजस्थान विधानसभा में। क्या है, समितियां बनाई गई हैं। क्या समितियां बनाई गई हैं जिसके ऊपर आपसे हर बार क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी कौन सी समिति बनी है, कौन उसका अध्यक्ष है, मतलब चेयरमैन है, किस तरह से है। तो आज के वीडियो में हम इसी समितियों को क्या करेंगे, कवर करेंगे, कमिटीज को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में क्या हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि जो कमिटीज बनाई गई हैं वो है 16। जो नई कमिटीज बनी हैं, समितियां बनी हैं, वो है 16। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिलहाल समसामयिकी में या आज की तारीख में राजस्थान विधानसभा में कितनी समितियां हैं, तो वो है 17। ठीक है, नई बनाई गई हैं 16 न्यू बनी है। ध्यान रखिएगा, 16 क्या है, नई समितियां बनाई गई हैं, और एक पहले से ही क्या है, समिति बनी हुई है, तो उसके साथ मिलाकर क्या है, वो 16 हो जाती है। तो उस हर एक को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे भी क्या है। क्या अब देखिए, 16 समितियों में से एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपके पास में। जो 16 समितियां हैं उसमें 12 एक तरह की समितियां हैं, और 4 जो समितियां हैं वो एक तरह की, अलग तरीके की क्या समितियां बनी है, कमिटीज बनाई गई हैं। क्या बनाई गई है, कमिटीज बनाई गई हैं, समितियां बनाई गई हैं। तो जो 12 समितियां हैं वो जनरल पर्पस के लिए हैं, यानी सामान्य। ठीक है, जनरल पर्पस के लिए बनाई गई हैं, यानी सामान्य समितियां बनाई गई हैं। ठीक है, और जो 4 समितियां हैं वो फाइनेंशियल हैं, यानी वित्त से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है, यानी वित्त से संबंधित है। 4 समितियां बनाई गई हैं, वित्त से संबंधित है। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है कि जो 17 समितियां हैं, क्या 17 समितियां हैं, उसमें से 3 की अध्यक्षता, यानी 3 के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, 3 के अध्यक्ष या 3 के जो चेयरमैन हैं, वो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो वासुदेव देवनानी हैं। ठीक है, कितने हैं, वासुदेव देवनानी। कितने के, 3 के अध्यक्ष जो हैं, चेयरमैन जो हैं, वो वासुदेव देवनानी हैं। ठीक है, और 3 की अध्यक्षता किसके पास में है, कांग्रेस के पास में है। ठीक है, जब हम समितियां पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे किसके पास में, 3 की अध्यक्षता कांग्रेस के पास में है। ठीक है, वैसे तो ये भी क्या है, बीजेपी के एमएलए हैं। ठीक है, तो किसके एमएलए हैं, बीजेपी के क्या है, एमएलए हैं। ठीक है, और 11 की अध्यक्षता जो है इनके अलावा बीजेपी के एमएलए के पास में है। ठीक है, तो टोटल मान लेते हैं हम कि जो 14 के अध्यक्ष जो हैं वो बीजेपी के एमएलए हैं। ठीक है, और 3 की जो अध्यक्षता है, चेयरमैन जो हैं वो कांग्रेस के हैं। ठीक है, 3 के चेयरमैन जो आते हैं वो क्या आते हैं, कांग्रेस के आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये 4 पता हो, ठीक है, तो बाकी पता करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको पता होगा जनरल है, 4 फाइनेंशियल है, वित्त समितियां हैं। बाकी जितनी भी समितियां जो नई बनाई गई हैं वो क्या है, जनरल है। हम यहाँ नई की बात कर रहे हैं, न्यू यानी टोटल 16। ठीक है, जो पहले से एक है उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन जब समितियां पढ़ेंगे तो उसको भी क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो फाइनेंशियल कमिटीज हैं, वित्त समितियां हैं, वो कौन कौन सी हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा जो वित्त से संबंधित समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी फाइनेंस यानी वित्त से संबंधित, ठीक है। कौन सी है? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, लोक लेखा समिति। जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता होता है लोक लेखा समिति हम किसे कहते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समितियां दो बनाई गई हैं। क्या प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमिटी जो है वो दो बनाई गई हैं, ए और बी, ठीक है। तो दो प्राक्कलन समितियां हैं यानी एस्टिमेट्स कमिटी है, ठीक है। और एक क्या है? पब्लिक अंडरटेकिंग सब कमिटी है, यानी कि जो राजकीय उपक्रम है जिसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हम कहते हैं, पीएसयूज कहते हैं, उससे संबंधित क्या है? समिति है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चार जो समितियां हैं, ठीक है, ये चार कौन सी हैं? फाइनेंशियल समितियां हैं, यानी वित्त से संबंधित समितियां हैं। इसके अलावा जो भी आपकी समिति होगी, 12 समितियां जो हैं वो क्या हैं? जनरल समितियां हैं। तो वो 12 आप क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। अब एक चीज इंपॉर्टेंट और आ जाती है इसके अंदर कि कुछ समितियां ऐसी हैं, क्या है? कुछ समितियां ऐसी हैं जिसमें क्या है कि वुमेन यानी महिलाएं और मैन यानी पुरुष, उसमें क्या है? दोनों मेंबर्स हैं। क्या है? दोनों के से मिलाकर बनी गई है, क्या बनाई गई है? क्या है? कुछ समितियां क्या है? दोनों से मिलाकर बनाई गई है। कुछ एक समिति ऐसी है जिसमें खाली क्या है? महिलाओं की मेंबरशिप है, यानी सदस्य केवल क्या है? महिलाएं हैं। लेकिन ये जो 7 समितियां हैं, ध्यान रखिएगा, ये 7 समिति, देखो आपको जो भी डेटा दिया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 7 समितियां ऐसी हैं जिसमें एक भी वुमेन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब 7 समितियां ऐसी है जिसमें एक भी महिला सदस्य नहीं है, और एक समिति ऐसी है जिसमें सभी क्या है? महिला सदस्य हैं, यानी एक समिति ऐसी है जिसमें पुरुष सदस्य कोई भी नहीं है, मेल मेंबर कोई भी नहीं है। तो ये क्या आ जाती है? 7 समितियां आ जाती है जिसमें कोई भी महिला सदस्य नहीं है। प्राक्कलन समिति ए, प्राक्कलन समिति बी, यानी कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स ए, कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स बी। फिर तीसरी कमेटी आती है कमिटी ऑन हाउस एंड लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज। हाउस का मतलब गृह, ठीक है। लोकल बॉडी का मतलब स्थानीय जो निकाय होते हैं, जैसे जो हमारे जो वार्ड मेंबर्स होते हैं और होते हैं जो, उसको हम कहते हैं स्थानीय निकाय। और ये क्या है? पंचायती राज। आपको पता है पंचायती राज क्या होता है। चौथी समिति है लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, यानी कि जो सरकार क्या करती है? अश्योरेंस देती है, आश्वासन देती है, ठीक है। गवर्नमेंट अश्योरेंसेस यानी आश्वासन, ठीक है, ये समिति है। 5वीं समिति है वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है, यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए क्या है? समिति। फिर आती है कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज एंड एनवायरनमेंट, यानी माइनॉरिटीज का मतलब अल्पसंख्यक और एनवायरनमेंट का मतलब है आपके पास में पर्यावरण। इनके कल्याण के लिए जो समिति बनाई गई है वो। फिर आती है क्वेश्चंस एंड रेफरेंस समिति। क्वेश्चंस का मतलब प्रश्न और रेफरेंस का मतलब संदर्भ, ठीक है, संदर्भ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 7 कमिटियां ऐसी है जिसमें कोई भी वुमेन मेंबर नहीं है। क्लियर है? कोई भी वुमेन मेंबर इसके अंदर नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो ये एक चीज आ जाती है कि इसमें कोई भी वुमेन मेंबर नहीं है। और एक जो कमिटी है वो जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, यानी महिला एवं जो बच्चों के कल्याण के लिए जो समिति बनाई गई है उसमें सभी की सभी क्या है? महिला मेंबर हैं। एक भी मेल मेंबर उसमें नहीं है। क्लियर है? ठीक है। कौन सी कमिटी? जो वुमेन, महिला और बच्चों के कल्याण के लिए जो समिति बनाई गई है उसके अंदर कोई भी पुरुष मेंबर या मेल मेंबर नहीं है। तो ये एक ऐसी कमिटी है जिसके अंदर मेल नहीं है। सारी की सारी क्या है? फीमेल्स हैं। क्या करें? सारी की सारी क्या है? आपके पास में फीमेल्स आ जाती हैं। ठीक है। और इसी के साथ एक चीज ये भी आ जाती है कि ये एक लौती कमिटी है जिसकी चेयरमैन जो है वो फीमेल है। ठीक है। एक एक पॉइंट ध्यान कर रखते जाइएगा आप। ठीक है। तो एक एक पॉइंट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से क्या पूछा जा सकता है। तो एक इकलौती कमेटी ऐसी जिसमें महिलाएं ही महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है। और यही कमेटी ऐसी है, समिति ऐसी है जिसकी,
ठीक है, अध्यक्ष या चेयरमैन जो है वो महिला है, यानी वुमेन मेंबर है। अब हम कमिटीज के बारे में आगे बढ़ते हैं, और ये दो कमिटीज आपके लिए क्या हो जाती है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये जो दो कमिटीज हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक जनरल पर्पस कमिटी, यानी सामान्य, ठीक है, सामान्य प्रयोजनों से संबंधित समिति, सामान्य प्रयोजन से संबंधित समिति, और एक क्या है, रूल समिति यानी नियम समिति। क्लियर है? ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि यहां पर क्या है, जो हमारे सीएम हैं भजन लाल जी, उन्हें मेंबर बनाया गया है। क्लियर? किस कमेटी में? जनरल पर्पस कमेटी में। ठीक है, सामान्य प्रयोजन समिति जो है उसके अंदर क्या है, भजनलाल जी को मेंबर बनाया गया है, और इसके अंदर टीकाराम जूली भी उपस्थित हैं। ठीक है, वो भी क्या है, मेंबर हैं। तो सीएम की वजह से ये कमेटी क्या हो जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको हम कह रहे हैं जनरल पर्पस कमेटी, यानी सामान्य प्रयोजन समिति। और एक समिति और आती है आपके पास में, रूल समिति, नियम समिति, जिसके अंदर क्या है कि दो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को क्या है, मेंबर बनाया गया है। क्लियर? क्या बनाया गया है, मेंबर बनाया गया है। और इसी के अंदर आपके पास में पूर्व उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट भी क्या है, मेंबर हैं इसी के अंदर। तो ये क्या है, कुछ मेन पॉइंट्स आपके पास में आ जाते हैं। किससे रिलेटेड? कमिटी से रिलेटेड। भी कमिटीज कितनी है? ठीक है, 16 नई बनाई गई हैं, 12 सामान्य जनरल पर्पस, 4 फाइनेंशियल कमिटीज, ठीक है, 7 ऐसी कमिटियां हैं जिसके अंदर कोई भी महिला मेंबर नहीं है, 1 कमिटी ऐसी है जिसमें सभी महिला मेंबर्स हैं, और 1 कमिटी ऐसी है जिसमें अध्यक्ष जो हैं वो महिला हैं। ठीक है, और ये जो 2 कमिटीज हैं ये आपके लिए क्या हो जाती है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे की, कि भी कौन कौन सी कमिटीज फिलहाल हैं और कौन कौन सी कमिटीज नई बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कमिटी आपके पास में है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कार्य सलाहकार समिति, ये पहले से मौजूद थी, काम कर रही थी। इसके अलावा बाकी जितनी भी 16 समितियां हैं वो नई बनाई गई हैं। ठीक है, अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मतलब ये होता है कि विधानसभा में जब सत्र चल रहा होगा तो विधानसभा में कौन कौन सा कार्य किया जाएगा, कौन कौन से विधेयक आएंगे, कौन कौन सा विधान होगा, कौन कौन से वर्क लिए जाएंगे, कौन कौन से क्या लिए जाएंगे, बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, किस तरह उसका पैसेज होगा, और कितना टाइम उस चीज को दिया जाएगा, ये सारा का सारा कहां डिसाइड होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में। ठीक है, तो इसके जो मेंबर हैं वासुदेव देवनानी। ध्यान रखिएगा, यहां आपको इंपॉर्टेंट है कि एक कमिटी तो ये हो गई जिसके अध्यक्ष क्या है, वासुदेव देवनानी है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा, वासुदेव देवनानी 3 कमिटियों के क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इन कमिटीज की मेंबरशिप कितनी है, किस कमेटी में कितने सदस्य मौजूद हैं, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्योंकि यहां से भी क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भी कौन सी कमेटी ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर हैं, कौन सी कमेटी ऐसी है जिसमें सबसे कम मेंबर हैं, या इतने मेंबर्स की कितनी कमिटीज हैं। तो वो क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो हर चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और डिटेल में सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेंबर्स कितने आ जाते हैं, 14 मेंबर्स हैं। ठीक है, फिर दूसरी कमेटी आती है कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, यानी हमने पढ़ा था प्राक्कलन समिति ए, इसके अध्यक्ष कौन है, संदीप शर्मा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा 3 कमिटीज ऐसी हैं जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, तो वो आपको बता दिया जाएगा अभी कौन सी कमेटी ऐसी है जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। जैसे चीजें आएंगी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो संदीप शर्मा, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स। ठीक है, फिर प्राक्कलन समिति यानी कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स बी, अध्यक्ष कौन है, बाबू सिंह राठौड़। ठीक है, और मेंबर्स कितने हैं, 11। ठीक है, फिर चौथी जो कमेटी आती है वो आती है कमेटी ऑन हाउस एंड लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी गृह एवं स्थानीय निकाय पंचायती राज समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, जसवंत सिंह यादव। ये सारी चीजें आपको याद करनी है, अध्यक्ष, मेंबरशिप कितनी है और क्या है। ठीक है, और मेंबर कितने हैं, 12 आपके पास में। ठीक है, फिर आती है कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंसेस, यानी पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासन समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, हरि सिंह रावत। जहां कांग्रेस नहीं बताया जा रहा है वहां सारे के सारे क्या हैं, बीजेपी के। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कांग्रेस जब कहा जाएगा ये कांग्रेस के मेंबर हैं,
तभी आप ध्यान रखिएगा कि वो समिति ऐसी है जिसमें अध्यक्ष जो हैं वो कांग्रेस से आते हैं, बाकी में बीजेपी से आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कमेटी में आपके पास में आ जाती है कि कमिटी ऑन पिटिशंस एंड एथिक्स, यानी याचिका एवं सदाचार कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन है? कैलाश चंद वर्मा। ठीक है, मेंबर कितने हैं? 13। ठीक है, अब ध्यान रखिए ये कमेटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स यानी लोक लेखा समिति। यहां पर क्या है, जो टीकाराम जूली जो हैं वो कांग्रेस से आते हैं। ठीक है, तो ये पहली कमेटी हो गई आपकी जिसके अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस से टीकाराम जूली हैं। और टीकाराम जूली आपको पता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं। ठीक है, विधानसभा में विपक्ष के नेता भी यही हैं, तो यहां पर ये चीज आ जाती है। फिर मेंबर्स कितने हैं? 13 आपके पास में। ठीक है, फिर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कौन है अध्यक्ष? कालीचरण सराफ। पब्लिक अंडरटेकिंग मींस राजकीय उपक्रम समिति, 13 मेंबर्स। 13 क्या है? मेंबर्स हैं। फिर कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ बीसी, बीसी का मतलब बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए जो समिति बनी। ठीक है, कल्याण के लिए समिति बनी है, वो क्या है आपके पास में? उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? 11 मेंबर्स हैं। अब यहां पर भी क्या आ जाता है, इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बुढ़ानिया। और नरेंद्र बुढ़ानिया जो है वो कांग्रेस से आते हैं। ठीक है, तो दूसरी समिति आपके पास में आ गई जिसके अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस से नरेंद्र बुढ़ानिया हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 2 कमिटीज होगी, तीसरी कमेटी एक और बचती है हमारे पास जिसमें अध्यक्ष कौन से हैं? कौन है? कांग्रेस से हैं। ठीक है, फिर कमेटी आती है कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज एंड एनवायरनमेंट, यानी कि अल्पसंख्यकों के कल्याण व पर्यावरण के कल्याण के लिए जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष कौन है? केसाराम चौधरी। और मेंबर कितने हैं? 10। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, नई कमेटी जो है कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी, एससी का मतलब जो हमारी अनुसूचित जाति है उसके कल्याण के लिए जो समिति बनी है वो, उसके अध्यक्ष कौन है? रमेश खींची। मेंबर कितने हैं? 12। ठीक है, फिर कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एसटी यानी अनुसूचित जनजाति से के कल्याण, यानी अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष कौन है? फूल सिंह मीणा। और मेंबर कितने हैं? 11। ठीक है, फिर आती है कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो हमने कमिटी पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट कमिटी। ठीक है, यानी कि कौन सी कमिटी? जो महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए कमिटी बनाई गई है उसकी अध्यक्ष कौन है? श्रीमती कल्पना देवी। तो यहां ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट वुमेन कमिटी है, इसमें कोई भी मेल नहीं है। ठीक है, मेंबर नहीं है। और मेंबर कितने हैं? 10। ठीक है, फिर एक कमिटी आ जाती है आपके पास में कमिटी ऑन प्रिविलेजेस एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, यानी कि विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान से संबंधित समिति। यहां पर आ जाते हैं, अध्यक्ष कौन है? जितेंद्र कुमार गोठवाल। और ये मेंबर कितने हैं? 13। ठीक है, और ये कमेटी आपके लिए क्या हो जाती है? काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जनरल पर्पस कमिटी यानी सामान्य प्रयोजन समिति। क्यों? इसलिए बता दूं क्योंकि इसके अंदर जो 17 मेंबर्स हैं, ये कमेटी में कोई भी कमेटी ऐसी नहीं है जिसके अंदर 17 मेंबर्स हैं, यानी इसके अंदर जो मेंबरशिप है या सदस्य संख्या है वो मैक्सिमम है, अधिकतम है। इसलिए इसके ऊपर भी आपसे क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसी कौन सी कमेटी है जिसके अंदर सबसे अधिक सदस्य हैं? और ये क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, कई सारे 3-4 स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। और इसके अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, जो हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो दूसरी कमेटी होगी जिसके अध्यक्ष क्या है? वासुदेव देवनानी। तो 3 चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, एक तो अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। दूसरा, इसके अंदर क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? मेंबरशिप है, सबसे ज्यादा सदस्य इसी कमेटी के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर कमेटी आ जाती है आपके पास में क्वेश्चंस एंड रेफरेंस कमेटी, यानी प्रश्न एवं संदर्भ समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र पारेख। तो यहां ध्यान रख लीजिएगा कि ये किससे आ रहे हैं? कांग्रेस से। ठीक है, तो तीसरी कमेटी आपके पास में आ गई जो जिसके अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस से अध्यक्ष हैं। और ये इसमें मेंबर कितने हैं? सदस्य कितने हैं? 12। ठीक है, फिर आती है रूल्स कमेटी। ठीक है, यानी नियम समिति। अब ये भी एक समिति है जिसके अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। ठीक है, तो 3 कमिटीज आपके पास में आ गई जिसके अध्यक्ष क्या है? वासुदेव देवनानी है। रूल्स कमिटी, नियम समिति, ठीक है, जनरल पर्पस कमिटी, और कौन सी थी? बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। ध्यान रखिएगा बिजनेस एडवाइजरी कमिटी पहले से बनी हुई थी,
और ये बाकी की 16 कमिटीज इस तरह से बनाई गई हैं। ठीक है, ये तीसरी कमेटी है जिसके अंदर क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब ये कमेटी एक और इंपॉर्टेंट चीज रखती है कि यहां पर क्या है, केवल 8 मेंबर हैं, यानी मेंबरशिप क्या है, सबसे कम है, यानी इसके सदस्यों की संख्या क्या है, सबसे कम है। क्लियर है? तो ये एक एक पॉइंट क्या है आपको ध्यान रखना है, बार बार रिपीट करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे क्या है, क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं जब कमिटीज बनाई जाती हैं, तो उसका काम क्या है। तो ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कौन सी कमेटी के चेयरमैन कौन है, किस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, किस कमेटी में क्या है। तो आपको एक एक डेटा क्या है इस वीडियो में बताया गया है इस कमेटी के बारे में, जो नई कमिटीज बनाई गई हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, जो नई कमिटीज लेटेस्ट में यानी 5-6 दिन पहले जो बनाई गई हैं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। ये जो अधिकार होता है, विशेषाधिकार, वो विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है कि विधानसभा में कार्य किस तरह से हो, उस और उन कार्यों को करने के लिए, ठीक है, कोई सलाहकारी हो या कमेटियां हो जिससे विधानसभा का जो कार्य हो वो क्या हो, आसान हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर कमिटीज बनाते हैं और उन कमिटीज में क्या है, काम बांट दिया जाता है। तो ये क्या है, ये कितनी सारी कमिटीज थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और करंट अफेयर्स के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।